Assalamu alaikum. Good morning, students. Welcome to Hamdard Public School online classes. I'm your nursery teacher, Ms. Tahseen Fatma. Welcome once again. Before we started with the new classes, online classes, I want to share something with you. Probably there are many students who are not coming to school due to COVID, but nowadays they are taking, inshallah, the online classes. एक बात मुझे आप लोग को ये बतानी थी कि जो बच्चे नहीं आ रहे थे कोविड की वजह से, जो लास्ट टाइम मेरे पास ऑनलाइन आ रहे थे, जो अब आना शुरू हुए हैं, तो उनका सिलेबस जो है वो थोड़ा पीछे है। और जो मेरे पास ऑनलाइन थे और वो स्कूल भी रेगुलर आ रहे हैं, तो वो माशाल्लाह आपके ऑन गोइंग ट्रैक पर आ गए हैं। जितना सिलेबस हमारा इस मंथ में कंप्लीट होना चाहिए था अब तक, वो सब कंप्लीट है। लेकिन जो बच्चे मेरे नहीं आ पा रहे थे शुरू में और अब वो आ रहे हैं, तो उनका सिलेबस पीछे है। तो आप लोग परेशान मत होइएगा। मैं इंडिविजुअली एक एक बच्चे का नाम लिख के, उसको एक एक बच्चे से पूछ के कि आप किस लेटर साउंड पे है, तो मैं उसके हैंड रिटन वर्क और रीडिंग दोनों सब बच्चे से कराऊंगी। उससे पूछूंगी ऑन विच साउंड डू यू आर, और किस लेटर पे हैं, किस हरूफ तेजी किस नंबर पे हैं। तो आप लोग परेशान मत होइएगा। शायद आपका डिफरेंट हो जाए दूसरे बच्चे से, शायद आप एक ही लाइन पे हो, एक ही ट्रैक पर हो, लेकिन अगर ऐसा होता है तो मैं यहाँ आपकी नर्सरी टीचर बिल्कुल मौजूद है आप लोग की गाइडेंस के लिए। तो मैं हर बच्चे को इंडिविजुअली जो है गाइड करूँगी। तो ये वीडियो जो मैं बना रही हूँ ये सब बच्चों से रिलेटेड है, कि जो जो लेटर साउंड और जो जो नंबर और हरूफ तेजी आज हमने पढ़े उन सब से रिलेटेड है। ठीक है, परेशान मत होइएगा। सर्कल टाइम आप लोग का एक जैसा रहेगा। सर्कल टाइम की फिक्र मत कीजिएगा कि उसमें कोई चेंजेस आई हैं। भाई जो हमें सूरतें आए थे, मसनून दुआएं हम लोग पढ़ते हैं, वही सब हैं। उसके लिए आप लोग बिल्कुल परेशान मत होइएगा। ठीक है जी। तो सबसे पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वी कैन स्टार्ट विद 1000 तस्मिया। ओके, आउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फर्स्ट ऑफ ऑल वी डू द रेसिटेशन ऑफ सूरह हम, सूरह इखलास, सूरह असर, सूरह कौसर एंड सूरह नसर। ठीक है, उसके बाद हम लोग रेसिटेशन करेंगे अपने पहले और दूसरे कलमे की। पहला और दूसरा कलमे के बाद हमारे पास कुछ मसूम दुआएं आती हैं, जैसे कि खाना खाने से पहले की दुआ, बिस्मिल्लाहि वाला बरकतल्ला, खाना खाने के बाद की दुआ, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अतमना व सक्काना व जअलना मिनल मुस्लिमीन, दूध पीने की दुआ, अल्लाहुम्मा बारिक लना फ़ीही व ज़िदना मिन्हु, सफ़र की दुआ, सुब्हानल्लज़ी सख़्खर लना हाज़ा व मा कुन्ना लहू मुक़रिनीन व इन्ना इला रब्बिना लमुनक़लिबून। ठीक है जी। उसके बाद हमारे आपकी बुक में मेंशन है वॉशरूम यानी बैतुल खला में दाखिल होने की दुआ और बैतुल खला से बाहर निकलने की। बैतुल खला में दाखिल होने की दुआ का क्या है, अल्लाहुम्मा इन्नी औज़ु बिका मिनल खुबूस वल खबाइस। ठीक है, और बैतुल खला से बाहर निकलने की दुआ क्या है, गुफ़राना का। ये आप लोग को लर्न करनी है, जो हम डेली बेसिस पे पढ़ते हैं। ठीक है, ये आपकी कोर्स लाइन आउटलाइन में इंक्लूड है। उसके बाद हमारे पास कुछ अल्लाह ताला के नाम हैं, जैसे कि अस्सलाम सलामती वाला, अलमुसव्विर सूरतें बनाने वाला, अलखालिक को पैदा करने वाला। ठीक है, ये अल्लाह ताला के प्यारे नाम है, ये आप लोग को पढ़ने हैं। और उसके बाद जो है हमारे कुछ क्वेश्चन आंसर्स होते हैं, जैसे कि मैं आप लोगों से पूछती हूँ कि हम सबको किसने पैदा किया है, हमारा दीन क्या है, इस्लाम। अल्लाह ताला ने जो हम पे किताब नाजिल की है उस किताब का नाम बताइए, कुरान पाक। कुरान पाक में कितने पारे हैं, 30। ये सारे इस्लामिक के जो क्वेश्चन आंसर्स मैं आप लोगों से पूछती हूँ, आपसे बुक से रिलेटेड पूछती हूँ, वो सारे इंक्लूड होंगे। लास्ट 2 वीक्स में हमने ये वाला चैप्टर कवर किया था, फरिश्तों वाला। इससे रिलेटेड क्वेश्चन आंसर्स हैं 5, जो मैं आप सबको याद करा चुकी हूँ। जिससे कि अल्लाह ताला की फर्माबरदार मखलूक कौन सी है, फरिश्ते। अल्लाह ताला ने फरिश्तों को किस चीज़ से पैदा किया है, नूर, रोशनी से पैदा किया है। क्या फरिश्ते हमें नज़र आते हैं, जी नहीं। फरिश्ते हर वक्त क्या करते हैं, फरिश्ते हर वक्त अल्लाह ताला की इबादत करते हैं। चंद मशहूर फरिश्तों के नाम बताइए, हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम, हज़रत मीकाईल अलैहिस्सलाम, हज़रत इज़राईल अलैहिस्सलाम, हज़रत इसराफ़ील अलैहिस्सलाम, किरामन कातिबीन और मुनकिर नकीर। ठीक है जी। और इस वीक में जो हम चैप्टर पढ़ रहे हैं वो ये है अंबिया रसूल। जो हम चैप्टर पढ़ रहे हैं इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस मैं आप लोगों को लर्न करा चुकी हूँ, कुछ आप लोगों को होमवर्क में देती हूँ लर्न करने के लिए, जैसे कि
ये हमारे पास पहला क्वेश्चन है, अल्लाह ताला ने अपना पैगाम इंसानों तक कैसे पहुँचाया। अल्लाह ताला ने अपना पैगाम इंसानों तक नबी और रसूलों के ज़रिए पर पहुँचाया। अल्लाह के ख़ास बंदे को क्या कहते हैं? अल्लाह के ख़ास बंदों को नबी और रसूल कहते हैं। नबी और रसूल क्या काम करते हैं? नबी और रसूल अल्लाह का अहकाम और किताबें इंसानों तक पहुँचाते हैं। क्या नबी और रसूल गुनाहों से पाक हैं? जी हाँ। अल्लाह ताला ने कुल कितने अंबिया इस दुनिया में भेजे हैं? 1,24,000। सबसे पहले नबी का नाम बताइए, जो कि आप लोगों को बहुत अच्छे से याद है, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम। और सबसे आखिरी नबी हैं हमारे हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तमाम अंबिया और रसूलों के सरदार कौन है? हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ठीक है जी। ये इस्लामिक के कुछ क्वेश्चन हैं जो हम डेली बेसिस पे पढ़ते हैं ताकि हम लोग को, बच्चों को, सबको याद हो जाए। उसके बाद हम कुछ जीके के क्वेश्चंस पे आते हैं। जीके के क्वेश्चन में आपके पास आता है, व्हाट इज़ द नेम ऑफ अ कंट्री? पाकिस्तान। हु इज़ द फाउंडर ऑफ पाकिस्तान? कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना। व्हाट इज़ द कैपिटल ऑफ पाकिस्तान? इस्लामाबाद। व्हाट इज़ द नेशनल लैंग्वेज ऑफ पाकिस्तान? उर्दू। व्हाट इज़ द नेशनल गेम ऑफ पाकिस्तान? हॉकी। नेम द नेशनल एनिमल ऑफ पाकिस्तान? माखोर। नेम द नेशनल बर्ड ऑफ पाकिस्तान? चकोर। नेम द नेशनल फ्लावर ऑफ पाकिस्तान? दैट इज़ जैस्मीन। ठीक है। हाउ मैनी डेज डू वी हैव इन अ वीक? वी हैव 7 days: Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday and Sunday. How many seasons are there? There are 4 seasons: summer, winter, autumn, spring. And we have started with the question, how many months in a year do we have? We have 12 months in a year: January, February, March, April, May, June, July, August, September, October, November and December. We have also introduced the 4 shapes, that is circle, square, rectangle and triangle. So in your rough copy, do practice of draw these shapes, okay, and color it. Now it's time for open your English books, that is phonic language series and your copy. जो स्टूडेंट्स 2A कवर कर चुके हैं वो 2B पर आ जाएंगे, और जो स्टूडेंट्स की 2A चल रही है तो उससे रिलेटेड जो मैं आप लोग को लेटर साउंड पढ़ा रही हूँ उसकी आपको 2 पेजेस जो हैं क्लास वर्क में करने हैं कॉपी के, और 2 पेजेस होमवर्क के। ये मैथ्स में भी होगा आपके और उर्दू में भी होगा। ठीक है। जहाँ पेजेस कम रह जाएंगे वहाँ 1 पेज करेंगे आप, जहाँ पेजेस ज़्यादा होंगे वहाँ 2 पेज करेंगे। जैसे कि आज मंडे था तो मंडे को आपको बुक का पेज ज़रूर करना है। जो मैं बुक का पेज आपको बताऊँगी वो उससे रिलेटेड पेज होगा, वो ज़रूर करना है बुक का। उसके अलावा कॉपी के 2 पेज आपके होमवर्क होंगे और 2 पेज आपके क्लास वर्क होंगे। ये चीज़ जो है वो इंग्लिश, मैथ्स, उर्दू तीनों में एप्लीकेबल है। ठीक है जी। नाउ सबसे पहले आप ओपन करेंगे पेज नंबर, ओके जी, पेज नंबर ओपन करेंगे आप 10, जिसमें हमारे पास दिया हुआ है बॉल, बैट, बनाना, बटरफ्लाई। ओके जी। और बाकी जो फॉर्मेशन है वो है इज डाउन एंड डाउन, गो अप एंड टर्न अराउंड। व्हाट इज द फॉर्मेशन ऑफ ब इज डाउन एंड डाउन, गो अप एंड टर्न अराउंड। आफ्टर जो बच्चे बा पर हैं इस तरह मेरे साथ साउंड पढ़ेंगे बा के, और उसके बाद जो है एक्सरसाइज करेंगे बुक में, जिस पे बा दिया हुआ है पेज नंबर 10 पे और पेज नंबर 13 पे। ठीक है जी। उसके बाद हमारे पास लेटर साउंड आता है एप्पल, एलिगेटर, एरो, एरोप्लेन। एंड व्हाट इज द साउंड ऑफ is make a car go up and come down. And what is the formation? Read with me. A is make a car go up and come down. This is the formation of A. So you have to do page number 11 and page number 14. 1, 4, 14. Okay. After this we have to come with the letter sound D. The drum, the donkey, the duck, the dolphin. D is make a car go up and come down. What is the formation? Repeat it with me. D is make a car go up and come down. This is the formation of D. Okay, so you have to do page number 17 as well, page number
20. This is your classwork and 2 pages are homework. Now later on with Tuesday, Thursday and Friday we have to do 2-page classwork and 2-page homework. However, we have finished with the English book work, so we have to start your work in the copies. This is 2A or 2B. Okay, after the we have a letter sound G. G grapes, G gun, G goat, G gift. And what is the formation of G? G is make a C or make a K, go up and come down and turn a little. G is make a K, go up and come down and turn a little. So you have to do 1 page of G on page number. So you have an exercise on page number 18 of G, and as well you have to do page number 21. Okay, after this we have mango, moss, monkey, moon. What is the formation of is down and down, bumpty and bumpty. Is down and bumpty and bumpty. This is the formation of mango, moss, monkey, moon. Okay. जो स्टूडेंट पे हैं वो बुक का पेज नंबर 27 और 30 करेंगे, देन वो कॉपीज पे प्रोसीड करेंगे. ठीक है. इसके बाद हमारे पास टर्न आती है पेज नंबर 28 में जो लेटर साउंड हमें दिया है वो है हा हैमर, हा हॉर्स, हा हेलीकॉप्टर, हा हैंड. ओके. एंड what is the formation of her? Ha is down and down, then bumpty. Ha is down and down and bumpty. So you have to do page number 28 and page number 32. Sorry, 30. The formation of her is down and then bumpty. So you have to do page number 28 and page number 31. Okay, this is your classwork. Now we turn to page number 29. So on page number 29 we have a letter sound R. जो बच्चे R पे हैं वो ये वाली formation follow करेंगे. R is down, goes up and turn a little. R is down, goes up and turn a little. A rose, a rainbow, a rabbit, a ring. So you have to do page number 29 and 32 in your classwork. Now come to letter sound T tomato, T tiger, T turnip, T train. On page number 35 we have T. The formation of T is down and down, turn a little with a line across. T is down and down, turn a little with a line across. So you have to do page number 35 and 38 in your classwork. Then you will go and proceed with the copy work. Now we have a letter sound P on page number 36. Pa pan, pa peacock, pa parrot, pa pigeon and pa pineapple. What is the formation of P? P is down and down, goes up and turn around. Okay. आप लोग ये फॉर्मेशन बुक के स्टार्ट में हमें गिवन है पेज नंबर. जो फॉर्मेशन लेटर साउंड्स की मैं आपको बता रही हूँ, अगर आपको याद नहीं रहती तो बुक की बिगनिंग में हमारे पास गिवन है ये. ठीक है. आप वहाँ से फॉर्मेशन देख सकते हैं फॉनिक साउंड्स की. यहाँ इधर कीज़ दी हुई हैं हमें करेक्ट फॉर्मेशन की, तो फॉर्मेशन राइम्स आप इधर से नोट डाउन कर सकते हैं. पा के बाद जो हमारे पास लेटर साउंड आता है वो आता है जा. जो बच्चे जा पे हैं वो लोग ये लेटर साउंड की फॉर्मेशन फॉलो करेंगे जो मैं आपको बताऊँगी. ज jeep, j jacket, j jelly, j jam. The formation of j is down and down, then turn a little with a dot. Okay, so you have to do page number 37 and 40 in your homework. Now we have flag for fish, for flower, for fan. Wha is like a walking stick with a line across. It's like a walking stick with a line across. Flag
for flower, for frog, and for fan. So you have to do page number 43 and 46 in your classwork. Now turn to page number 44. We have a letter sound. A elephant, a envelope, a egg, a engine. Okay, so you have to do page number 44 and 47 in your classwork. Now we have a letter sound s, spoon, sun, snake, soap. Okay, s, sun, spoon, snake, and soap. Is like a snake. What is the formation of s? It's like a snake. Okay, now we have a letter sound k on page number 53. Ka cattle, ka kite, ka king, ka kangaroo. Then what is the formation of k? K is down and down and give it a kick. K is down and down and give it a kick. Ka cattle, ka kite, ka king, ka kangaroo. Okay, now we have a letter sound a on page number 54. This is U, लेकिन इसका sound निकलता है a. Empire, umbrella. ठीक है जी, तो इसका पेज नंबर 54 और पेज नंबर 58 आप लोग को होमवर्क में करना है, सॉरी क्लास वर्क में करना है. पेज नंबर 57 एंड पेज नंबर 54. नाउ वी हैव अ लेटर साउंड क्वा. क्वा कोयल, का क्वेल, का क्वेश्चन मार्क एंड का क्वार्टरफॉल. We have as well a queen also, ka queen. Okay, qua queen. You all have to read with me, qua queen. So page number 58 is your classwork and page number 55 is your classwork. Now we have a last letter sound जो आज वो बच्चे जो मेरा पूरे साल पढ़े हैं, जिन्होंने ऑनलाइन क्लासेस भी ली है और स्कूल भी आए हैं, अब वो लेटर साउंड वो के ऊपर है. Violin, vase, vegetable and vulture. Violin, vase, vegetable, vulture. So you have to do page number 61 and as well you have to do page number 66 in your classwork. Okay ji, when we took a revision of all the letter sound with the formation and vocabulary, now we have to start with the phonic practice copy 2A और 2B. जो बच्चे 2A पर हैं वो 2A का काम करेंगे और जो बच्चे 2B पे हैं वो 2B का काम करेंगे. लेकिन डेली बेसिस में मैं आपको फुल रिविजन दूंगी सारे लेटर साउंड्स का विद द फॉर्मेशन. ठीक है, आप जो बच्चे जिस लेटर साउंड पर भी हैं फोनिक प्रैक्टिस कॉपी 2A में, वो 2 पेजेस क्लास वर्क करेंगे और 2 पेजेस होमवर्क करेंगे. इसी तरह मैथ्स और उर्दू के साथ भी होगा. और अगर आपका कोई लेटर साउंड हरूफ तहजी और नंबर ख़त्म हो जाता है तो आप वेट करेंगे नेक्स्ट वीक के लिए कि हम न्यू लेटर नेक्स्ट वीक शुरू करेंगे. तो जब तक आपको जो आपके प्रीवियस नंबर्स लेटर साउंड और हरूफ तहजी है उनको आपको प्रैक्टिस करनी है अपनी रफ़ कॉपी में, ताकि आप उससे पक्के हो जाएँ. फिर हम आगे अच्छी से आपको प्रैक्टिस हो जाए, बिल्कुल परफेक्ट हो जाएं आप लोग, तो फिर हम आगे फॉरवर्ड होंगे. ठीक है, तो अभी आपको क्या करना है, 2 पेज क्लास वर्क करने, 2 पेज होमवर्क, चाहे 2A हो या चाहे 2B हो. इसलिए लेटर साउंड में सारे आप लोग को पढ़ा रही हूँ कि जो बच्चे पीछे हैं वो पीछे के लेटर साउंड कवर करें और जो बच्चे आगे हैं वो आगे के लेटर साउंड कवर करें. 5 to 6 स्टूडेंट्स मेरे ऐसे हैं जो बिल्कुल अपडेट हैं, मतलब बिल्कुल अच्छे से पढ़ रहे हैं और आगे को हैं. ठीक है, कुछ बच्चे जो न्यू एडमिशन्स हैं जिन्होंने ऑनलाइन क्लासेस नहीं ली हैं, जो पुराने बच्चे भी थे लेकिन वो किसी वजूहत की वजह से कोविड में नहीं पढ़ सके, ऑनलाइन क्लासेस नहीं ले सके, वो थोड़ा पीछे हैं. तो उनके लिए 2A की जो पेजेस होंगे वो कवर करने, फिर वो 2B पर आएंगे. सही है, अब आप इसी तरह मैथ्स का काम शुरू करेंगे. मैथ्स में आप लोगों को क्या करना है, मैथ्स में ये आप लोग की बुक है. ठीक है, दिस इज़ नंबर कॉन्सेप्ट सीरीज़. अब जो बच्चा जिस नंबर पर है उस नंबर की बुक में भी काम करेगा और इसी तरह वो कॉपी में भी काम करेगा. ठीक है, जो बच्चा 2B पे है वो 2B के काम करेगा, जो बच्चे 2A पर हैं वो 2A के काम करेगा.
अब तक के सिलेबस के हिसाब से मैं 1 till 50 कवर करा चुकी हूँ, ठीक है। लेकिन 1 till 50 तक वो बच्चे पहुँच चुके हैं जो फर्स्ट डे से नर्सरी क्लास में आ रहे हैं, या तो ऑनलाइन क्लासेस लेते थे या तो स्कूल जब स्टार्ट हुआ था उन्होंने आना शुरू किया था, ठीक है। तो आप अब क्या करेंगे कि आप कोशिश करेंगे जल्द से जल्द नंबर्स कवर करने की, ताकि आप और बच्चों के साथ आ सकें। और जो बच्चे पीछे हैं वो उनको चाहिए प्रैक्टिस ज़रूरत है, तो उनको प्रैक्टिस करनी है। ऑलमोस्ट 4 पेजेस इन अ डे आपको करने हैं, 2 पेजेस क्लास वर्क एंड 2 पेजेस होमवर्क, ठीक है जी। अब आते हैं हम अपने उर्दू की तरफ। आज हमने उर्दू कायदा पढ़ा था, ठीक है। आज हमने उर्दू कायदे में रिवीजन किया था। हमने अलिफ से स्टार्ट किया था, बे का ख़ानदान पढ़ा था हमने, और जीम का ख़ानदान पढ़ा था, ठीक है। आहिस्ता आहिस्ता करके हम कंटिन्यू करते चले जाएंगे, आगे बढ़ते चले जाएंगे, तो हम वहाँ तक पहुँच जाएंगे जहाँ हम लोग को कोस्ट लाइन आज तक होनी चाहिए थी। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे अलिफ। अलिफ से ऊँट, अलिफ से अनार, अलिफ से इस्तरी और अलिफ से अंगूर, ठीक है। इसी तरह हम आएंगे अलिफ के बाद बे पे। बे के नीचे एक नुक्ता, बे से बत्तख, बे से बंदर, बे से बैंगन और बे से बकरा। फिर हम आएंगे पे पे। पे के नीचे 3 नुक्ते, पे से प्याला, पे से प्यास, पे से पतंग, पे से पंखा, ठीक है जी। अब हम आएंगे, ये उन बच्चों के लिए है जो न्यू है, ठीक है, और जो ये पढ़ चुके हैं उनके लिए रिवीजन है। ते से ताला, ते से तितली, ते से तराजू, ते से तरबूज। अब आते हैं हम टे पे। टे से टोकरी, टे से टोकरी, टे से टोपी, टे से टांग, टे से टमाटर। अब आते हैं हम से के ऊपर। से समर, से के ऊपर 3 नुक्ते, ठीक है। से और कुछ स्टार्ट नहीं होता है, सिर्फ इसलिए यहाँ 1 पिक्चर दी हुई है। ये बे का ख़ानदान हमारा फिनिश हो गया। उसके बाद कुछ एक्सरसाइज दी हुई है हमें यहाँ पे। जब बे का ख़ानदान आपका फिनिश हो जाए तो ये एक्सरसाइज आपको लाजमी करनी है। हुरूफ को देख के सही तस्वीर पर निशान लगाने हैं। तस्वीर के पहले हुरूफ पे दायरा लगाना है। इन तस्वीरों को हुरूफ से मिलाना है। जैसे कि अलिफ से अंगूर, तो आप यहाँ से यहाँ मिलाएंगे, सही है। ते से तरबूज, तो आप ऐसे मिलाएंगे। पे से प्याला, तो आप ऐसे मिलाएंगे, ठीक है जी। उसके बाद हमारे पास यहाँ कुछ स्टिकर्स दिए हुए हैं। इन स्टिकर्स को आपको उठाना है और इधर लगाना है, ठीक है। ये भी आप लोग को ये टास्क पूरा करना है। जिनका बे का ख़ानदान पूरा हो चुका है वो लोग ये करेंगे। उसके बाद इधर क्या करना है, हुरूफ को तरतीब से मिलाना है। जैसे अलिफ, बे, पे, ते से, ठीक है। अब बारी आती है हमारे पास जीम के ख़ानदान की। जीम के पेच में एक नुक्ता, जीम से जूता, जीम से जहाज़, जीम से जामन, जीम से जाला, ठीक है जी। फिर बारी आती है हमारे पास चे की। चे के पेट में 3 नुक्ते, ठीक है। चे से चूटी, चे से चिड़िया, चे से चाबी, चे से चीता। फिर चे से बाद बारी आती है हमारे पास हे की। हे से हुक्का, हे से हौस, हे से हलवा, हे से हलवाई। खे के ऊपर एक नुक्ता, खे से खुबानी, खे से खरगोश, खे से खैमा, खे से खरबूजा, ठीक है। जिनका जीम का ख़ानदान पूरा हो जाएगा फिर वो ये जीम की एक्सरसाइज करेंगे जो दी हुई है यहाँ, जब तक हमारा अगला हुरूफ ना शुरू हो जाए, ठीक है। इन स्टिकर्स को निकाल के यहाँ पेस्ट करना है आप लोग को, ठीक है जी। तरतीब से मिलाना है इन हरूफों को। अब ये उर्दू कायदा आप लोगों ने रीड कर लिया। अब आपकी बारी आती है कॉपी वर्क की या बुक वर्क की। अब जो बच्चा जिस लेटर हरूफ तहजी पर है वो हरूफ तहजी की 2 पेज क्लास वर्क करेगा, 2 पेज होमवर्क करेगा। अगर आप लोग का काम कॉपी में ख़त्म हो गया है हरूफ तहजी का, तो आप नया हरूफ तहजी नहीं शुरू करेंगे जब तक मैं आपको ना बोलूँ। आपको नया हरूफ तहजी नेक्स्ट वीक में करना है। एक वीक में एक नंबर पढ़ेंगे, एक हरूफ तहजी और एक आपका होगा लेटर साउंड, ठीक है जी। अब जो हरूफ तहजी आपके फिनिश हो चुके हैं उनको आपकी प्रैक्टिस करनी है, ताकि आगे बढ़ते वक्त वो पुराने वाले आपको लर्न हो। अभी सीक्वेंस से हम नहीं पढ़े, अभी बीच बीच में से पढ़ रहे हैं। फिर इंशाल्लाह जब ये बीच से ख़त्म हो जाएगा फिर ये एक लाइन से सारे आएंगे, ठीक है, जैसे कि आपकी बुक में दिया है।
आई होप इंग्लिश, मैथ्स, उर्दू तीनों का काम आपको समझ आ गया होगा। आपको इस वाली बुक में भी जो नंबर हरूफ तहजिया आप कर रहे होंगे उसको इस बुक में भी आपको कवर करना है, ठीक है, ताकि आपको सही हरूफ तहजिया की पहचान हो सके, सही दुरुस्त बनावट के साथ आप लिख सकें, लाइनों पे सही तरतीब लिख सकें, ठीक है। अब आप लोग को क्या करना है, मैथ्स, इंग्लिश, उर्दू तीनों का काम बहुत अच्छे से करना है, ताकि कल मैं जब क्लास लूँगी तो पहले मैं आपका काम चेक करूँगी, फिर आगे हम बढ़ेंगे, ठीक है। टेक केयर फ्रॉम माई साइड। अल्लाह हाफिज़। आई एम साइनिंग ऑफ। इंशाल्लाह सी यू टुमारो। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।